नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार पर। देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं वर्षगांठ पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार खालिस्तान प्रदान करती तो सिख समुदाय इसे स्वीकार करेगा। इसी कारण से चर्चा में रहा है। देखते हैं खालिस्तान मूवमेंट क्या है और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तान समर्थित नारेबाजी करना अब एक वार्षिक कार्यक्रम बनता जा रहा है, जो कि लगातार हो रहा है हर वर्ष। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब सिख भक्त हैं, उनके कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसका रीज़न कोविड-19 रहा है। वैसे खालिस्तान आंदोलन के बारे में देखते हैं क्या है। तो खालिस्तान आंदोलन जो है वो एक सिख अलगाववादी आंदोलन है, जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान यानी खालसा की भूमि नामक एक सॉवरेन स्टेट संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक अलग मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। तो इनकी डिमांड क्या है कि एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम खालिस्तान रखा जाए, एक सॉवरेन स्टेट के रूप में। ठीक है, देखते हैं इसकी जड़ कहाँ से है, क्या है इतिहास में इसके। तो कई विशेषज्ञ खालिस्तान आंदोलन की जड़ों को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में खोजते हैं। वर्ष 1947 में प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता पंजाब के सभी सिखों के लिए एक समान नहीं थी, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अपने पुरखों की ज़मीन छोड़कर आए सिखों के मन में एक असंतोष पैदा कर दिया था इसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कहते हैं कि पाकिस्तान नहरों का देश है और वो नहरें कोई आज नहीं डेवलप की गई हैं, आज़ादी के पहले से वहाँ नहरें डेवलप की जा रही हैं। उसमें सिखों का बहुत बड़ा योगदान था। वो सब अपनी ज़मीन घर बार सब छोड़कर आए थे, और तो उनके साथ उन्हें लगा था कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, ये सारी चीज़ें। वास्तव में पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग पंजाबी सूबा आंदोलन से मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पहला अवसर था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आई। आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या हुआ कि इस आंदोलन के तहत पंजाब क्षेत्र जो है उसको भाषाई आधार पर पंजाबी एवं गैर पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग जोर पकड़ने लगी, जो कि बाद में डिवाइड भी किया गया हरियाणा और पंजाब के रूप में। किंतु समय के साथ इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया। पंजाब के सिखों ने पंजाबी को अपनी मातृभाषा और हिंदुओं ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में घोषित कर दिया। अब इसी बीच एक और चीज़ हुई कि अकाली दल, जो कि आज भी है प्रकाश सिंह बादल के पार्टी, अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ और इस समूह के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग और भी तेज होने लगी। 1966 में 1966 में इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और एक यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1966 में। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पूर्ण खालिस्तान आंदोलन की नींव 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के बाद विवादों में खोजे जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि वहाँ से शुरू होती है। खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में जोर पकड़ने लगी और मांग तेज होने के कारण इसका नाम खालिस्तान मूवमेंट रख दिया गया। तो ये कब शुरू हुआ? 1980s के दशक में। ठीक है, पंजाब के विरुद्ध भारत सरकार के पक्षपात और रावी तथा व्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर हुए विवाद को भी इस आंदोलन का एक कारण मानते हैं, जो कि सिंधु जल समझौता था रावी व्यास से संबंधित, तो उसको भी माना गया कि इस विवाद का एक कारण रहा है। इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल, जो एक टकसाल है दमदमी टकसाल, उसके जनरल सिंह भिंडरावाले की लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ने लगी। यह भी माना जाता है कि जनरल सिंह भिंडरावाले ने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया था। ठीक, वैसे इसमें पॉलिटिकल मोटिव भी थे इस आंदोलन को चलाने के पीछे, वो कभी और बात करेंगे कि पॉलिटिकल रीजंस क्या रहे। जो वोट बैंक की राजनीति होती है वो ऐसे मोमेंट्स बहुत जल्दी खड़े कर देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार देखते हैं। खालिस्तानी आंदोलन, जो खालिस्तान आंदोलन था, इसके हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में जो आतंकी घटनाएं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी हैं, कि 90s के दशक में भी काफ़ी तेज चली। समय के साथ तेज होती इस प्रकार की घटनाएं और जर्नैल सिंह भिंडरावाले की बढ़ती लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई। उस समय सरकार किसकी थी? पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। स्थिति के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के कार्यान्वयन का निर्णय लिया और 1 से 3 जून 1984 के बीच
पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई। सोचिए, इतना करने के बाद भी ये मोमेंट इतना ज़्यादा, या ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इतना उससे नुकसान हुआ था। 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया और जर्नैल सिंह भिंडरावाले तथा उसके समर्थकों की मृत्यु हो गई। 7 जून 1984 स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। ठीक है। इस ऑपरेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सोचिए, 1 से 3 तारीख तक पानी बिजली सारी सप्लाई बंद है, 6 को सेना प्रवेश करती है और उसके बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के कुल 83 जवान, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, की मौत हुई और 249 जवान घायल हुए। वहीं इस बीच 493 से अधिक आतंकी और आम लोगों की भी मौत हुई। मतलब इतना बड़ा मोमेंट था, इतना बड़ा ये ऑपरेशन चलाया गया कि 493 से अधिक आतंकी और आम लोगों की मौत हुई थी उसमें। तो कितने आतंकी उस मंदिर में थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई आम नागरिकों की भी मृत्यु हुई, जिसके परिणामस्वरूप सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में भारत विरोधी भावनाएं काफ़ी प्रबल हुई। तो आम नागरिकों की मृत्यु की वजह से सिख समुदाय जो था वो भारत विरोधी भावनाएं उसके अंदर प्रबल हुई, क्योंकि आम आदमियों का मारा जाना उनको भी बुरा लगा और ये होना भी चाहिए, आम इंसानों का नुकसान हुआ था। इस ऑपरेशन के कारण उत्पन्न हुई भारत विरोधी भावनाओं का परिणाम ये हुआ कि ऑपरेशन के मात्र 4 माह बाद एक और दुखद घटना हुई कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 2 सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये बहुत ही अफसोसजनक घटना थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की उनके स्वयं के बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी और इनकी हत्या के बाद एक सिख विरोधी दंगे हुए, जिसके कारण भारत समेत विश्व भर में बसे हुए सिखों के मन में भारत विरोधी भावनाएं और अधिक प्रबल होने लगी। 1980 के दशक से 1990 के दशक के प्रारंभ तक पंजाब व्यापक आतंकवाद के दौर से गुजरा, परंतु क्या था कि हालांकि समय के साथ ये आंदोलन भी धीमा होता गया और पंजाब प्रशासन को पंजाब में हो रही आतंकी घटनाएं रोकने में सफलता मिली। अब हुआ क्या कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की समाप्ति के बाद भी कई अवसरों पर हिंसक घटनाओं के रूप में खालिस्तान की विचारधारा की आवाज़ सुनाई देती है। वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन जो है वो भारत में निष्क्रिय है। यद्यपि पाकिस्तान जो है वह कई बार इसे प्रमोट करने की कोशिश इंडिया में करता रहा है, लेकिन अभी UAPA में संशोधन करके और बहुत सारे कानून ला करके भारत सरकार ने इनको भारत में समाप्त कर दिया है। भारत के बाहर विदेशों में कई बार इसको लेकर के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अभी आप लोगों ने वर्ल्ड कप के दौरान, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, उस दौरान आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे प्लेन्स, इसके अलावा स्टेडियम में खालिस्तान समर्थकों ने नारे लगाए और उसको शो किया गया भारत विरोधी बातें। ठीक है। हालांकि भारत के बाहर रहने वाले सिखों में इस आंदोलन का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और समय समय पर इस पर आंदोलन के समर्थन में नारे सुनाई देते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, कई जगह कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत में अशांति और असंतोष फैलाया जा सके। खासकर पाकिस्तान इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा है अभी भी भारत के खिलाफ भड़काने के लिए। आई होप आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।